बच्चों। अब हमारे पास में प्रश्नावली हम इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। प्रश्नावली है 5B। तो 5B का हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि y बराबर दे रखा है sec x की पावर में रखी है 3 है। तो हमें इस वाली संख्या का अवकलन ज्ञात करना होगा, कितना होगा। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में आपको कुछ सूत्र बताए थे और कुछ सवाल मैंने आपको करके दिखाए थे। उसी तरीके से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली का 5B का पहला क्वेश्चन। देखिए इसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि y बराबर दे रखा है, यहाँ पर है sec x की पावर चल रही है 3 है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि d/dx और केवल sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो मैंने आपको सूत्र दिखाया था, केवल sec x और केवल होता है tan x है, मल्टीप्लाई में sec x और tan x है। ऐसे ही केवल अकेला x होना चाहिए। यहाँ पर क्या चल रहा है, x की पावर चल रही है 3 है, इसलिए इस पूरी संख्या को हम मान लेंगे t है। तो ये क्या बन जाएगा, sec t। तो sec t का क्या हो जाएगा, sec t और साथ में tan t। तो वैल्यू हो जाएगी dy/dx है, ये बन जाएगा sec t। तो t की जगह t का मान x की पावर 3 मल्टीप्लाई में tan t, t की जगह t का मान x की पावर है 3। अब जो संख्या मानी जाती है उसी संख्या का हम करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा d/dx है और x की पावर है 3। तो वैल्यू मेरे पास में x की पावर 3 मल्टीप्लाई में tan x की पावर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई। अब d/dx ये बन गया x की पावर n वाली कंडीशन, जो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो बताई थी। तो जो संख्या पावर में होती है वो संख्या कहाँ की है, आगे, और उसमें से एक कम कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 3 x की पावर पे 3 माइनस के 1। तो वैल्यू आई हमारे पास में sec x की पावर 3 इंटू में tan x की पावर 3 इंटू में x की पावर हो जाएगी 2, और जो t बचे उसे मैंने आगे लिखा। तो इस वाले सवाल का जो आंसर होगा हमारे पास में वो ये वाला आंसर होगा, dy/dx का मान निकल के आ जाएगा। अब इसी तरीके से हमें आगे वाला जो सवाल दे रखा है बिल्कुल उसे भी इसी तरीके से करेंगे। तो dy/dx हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस पूरी संख्या को क्या मान रहे हैं हम, t है। तो sin t का होता है हमारे पास में केवल cos t, और t की जगह पर t का मान रखेंगे। अब जो संख्या मानी जाती है उस वाली संख्या का हम दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन। तो वैल्यू है हमारे पास में cos x की पावर n मल्टीप्लाई है। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन में क्या लिखा था, n x की पावर होता है n-1, इसी क्रम से लगा दो और आंसर हो जाएगा ये n x की पावर पे मैंने n-1, साथ में हो जाएगा cos x की पावर पे n। ये आया मेरे पास dy/dx की वैल्यू, ये इसका आंसर। अब देखते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है तीसरा वाला, तीसरे में 2 पार्ट दे रखी है। अब देखो इन सवालों में करते क्या है, यहाँ पर दे रखा है sin² x लिखा हुआ है। तो पहले इस वाली संख्या को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि sin x की पावर हो जाएगी 2। अब हम इस वाली संख्या क्या मानेंगे, t है। तो वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर है, तो sin x की पावर चल रही 2, तो sin x को मैंने t मान लिया, तो ये बन जाएगा t की पावर n वाली कंडीशन। जो संख्या पावर में होती है वो संख्या कहाँ की है, आगे, और इसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि 2 माइनस के 1। पूरी संख्या को t माना, t की पावर n वाली जो संख्या पावर में होती है वो संख्या आगे आती है, और उसमें से एक कम कर देंगे। अब जो संख्या मानी जाती है उस वाली संख्या का हम करते हैं दोबारा डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा d/में dx और साथ में हो जाएगा sin x। तो वैल्यू है हमारे पास में 2 sin x की पावर पे हो जाएगा 1 है, और sin x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था cos x होता है। तो वैल्यू है मेरे पास में 2, साथ में हो जाएंगे sin x और हो जाएगा cos x। तो ये सूत्र होता है हमारे पास में sin 2 है,
यानी कि sin 2x, या तो यहाँ तक जोड़ दो या यहाँ, दोनों ही आंसर है हमारे पास में। अब इसके बाद में क्या रखना है, y बराबर दे रखा है sec, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है tan रूट के अंदर x है। तो इस वाले सवाल में क्या करेंगे, तो देखो sec के लिए ये पूरी संख्या मान लेते हैं हम t, sec के लिए इस पूरी संख्या क्या मान लेंगे t, तो sec t का कितना बन जाएगा, जो मैंने अभी सूत्र बताया था, sec t का कितना होता है, sec t, t की जगह पर t का मान और साथ में इंटू में आ जाएगा tan t और t की जगह पर t का मान। अब जो मानते हैं उसका करेंगे हम दोबारा डिफरेंशिएशन। अब देखो दोबारा से, यही से आगे क्या है, tan x का सूत्र पता है हमें, tan x का सूत्र पता है हमें, मगर यहाँ पर क्या बना हुआ है, tan रूट के अंदर x है, इसलिए जो रूट की संख्या बन रही है उसी को हम t मान लेंगे। तो वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास में sec tan रूट के अंदर हो जाएगा x इंटू में tan और tan रूट के अंदर x। तो देखो tan t, तो tan t का हो जाएगा हमारे पास में sec स्क्वायर t और t की जगह पर t का मान, जो मानते हैं उसी का फिर दोबारा करना है, तो d/में dx हो जाएगा और रूट के अंदर x। तो पहले हम इस वाले संख्या को पावर में चेंज करेंगे, ये वाली संख्या को हम ऐसे उतार देंगे और इस वाली संख्या का पावर में चेंज करेंगे तो 1/2। अब ये क्या बनेगा हमारे पास में, x की पावर पे 1/2 है, तो जो संख्या पावर में होती है वो कहाँ आती है, आगे, और उसमें से 1 कम कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी जो संख्या पावर में वो संख्या को आगे लेकर, तो 1/2 और x की पावर में -1/2 हो जाएगा, यानी जीरो वाली संख्या को आगे लेकर आएंगे और उसमें से 1 कम कर दिया, तो जैसे हम माइनस से 1 करेंगे वैसे x को सॉल्व कर दो तो वैल्यू वाली आ जाएगी। तो इस वाले सवाल का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में ये वाला पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर में मैंने आपको फोर्थ बताया था, उसी का सेकंड वाला पार्ट चल रहा है। ये है हमारे पास में dy/में dx पहले से पावर में चेंज कर लेती है, ये हो जाएगा cot x का उसके अंदर पूरे की पावर पे 1/2। अब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/में dx बराबर में 2, तो 2 तो कांस्टेंट संख्या है तो आगे रहेगी। अब हम करेंगे इस वाली संख्या का डिफरेंशिएशन, तो देखो इस वाली संख्या को मैंने पावर में चेंज कर दिया है, इसे हम पूरी क्या मान सकते हैं t, तो जो मैंने सूत्र बताया था t की पावर n का, जो संख्या पावर में होती है वो कहाँ आती है आगे, और उस वाली संख्या में से हम 1 कम कर देंगे। अब जो संख्या मानी गई है उसी वाली संख्या का हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो साथ में cot x स्क्वायर की पावर पे हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई में। अब cot के लिए ये पूरी संख्या क्या मान लेंगे हम t है, तो cot t का डिफरेंशिएशन कितना होता है -k उसे स्क्वायर t, और t की जगह पर t का मान रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। अब जो संख्या मानी है उसी संख्या का हम करेंगे दोबारा, जब हम दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 2x। अब इस वाली संख्या को क्रम से लगा दो, तो पहले संख्या -3 लिख रही है वाली, उसे माइनस आगे लेकर आएंगे और 2x की वैल्यू आगे पहुंचेगा, तो -के 2x हो जाएगा ये, साथ में हो जाएगा cot x स्क्वायर की पावर पे -1/2, साथ में हो जाएंगे हमारे पास में cosec स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और
इस सवाल का आंसर। अब इसी तरीके से हम आगे वाले सवालों को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि y बराबर दे रखा है cos ब्रैकेट में sin x। तो हम इस वाले से क्या मानेंगे t है, तो cos t का सूत्र लगाएंगे पहले, तो ये आ जाएगा dy अपॉन में dx। cos t का होता है हमारे पास में माइनस के sin t और t की जगह पर t का मान। अब जो संख्या हम मानते हैं मैंने अभी आपको बताया था उस वाली संख्या को हम करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन। तो वैल्यू हो जाएगी माइनस की केवल साइन ब्रैकेट में हो जाएगी केवल हमारे पास में साइन एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है केवल कॉस एक्स। तो इस वाले सवाल का जो आंसर दे रखा है माइनस के साइन ब्रैकेट में साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स। देखिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में का ये, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी संख्या दी जाएगी अगर जिस संख्या गुण की लिख रही है तो पहला काम भी करना है इन संख्याओं को पहले पावर में चेंज करेंगे, पावर हो जाएगा इक्वल टू 2। अब हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा dy ऊपर dx। अब जो संख्या पावर में होती है उस संख्या को हम क्या करते हैं आगे, तो उस संख्या को d मानकर जो संख्या पावर में वो संख्या आगे आएगी और उसमें से एक कम कर देंगे। अब जो मानते हैं sin x उस वाली संख्या का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का होता है डिफरेंशिएशन केवल cos x। तो वैल्यू आई 1/2 साथ में हो जाएंगे sin x की पावर पे माइनस के 1/2 और इंटू में हो जाएगा हमारे पास cos x। इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला है। अब देखो उसी तरीके से जैसे मैंने अभी कराया था उसी तरीके से हम इस वाले सवाल को भी करेंगे। तो पहले दे रखा है y बराबर है और इस वाली संख्या को मैंने पहले पावर में चेंज कर दिया की पावर पे 1/2। तो जैसे मैंने अभी बताया था बिल्कुल वही काम आपको करना है। पूरी संख्या क्या मान लेंगे ठीक है, यहाँ से हमने पूरी वैल्यू को 3 मान दिया तो ये क्या बन जाएगा t की पावर है, जो संख्या पावर में होती है वो संख्या कहाँ आती है आगे, और उस वाली संख्या में क्या करेंगे तो उसमें से एक कम कर देंगे। अब जो संख्या मानी जाती है उस वाली संख्या कम करेंगे दोबारा डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस के हो जाएगी sin x। तो वैल्यू आएगी 1/2 1 प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर मेरे पास sin x की पावर हो जाएगा माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई में इस वाली संख्या का डिफरेंशिएशन तो 1 का तो कितना हो जाएगा 0 और sin x का हो जाएगा केवल cos x। इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन।